नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट को देख करके कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का मन अब डरने लगा है, लेकिन और डरना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी मेहनत का पैसा हम यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि डर कितना, डर सिर्फ उतना होना चाहिए जिसको हम जानते नहीं हैं। लेकिन अगर हम तो जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पैसा कभी कभी कम ज़्यादा या प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। जब हम रिस्क को जानते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना मुझे ज़रूरी हो गया है, जिसको मैं लेकर आ रहा हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। देखिए, आज मैं एक पहला कमेंट लेता हूं। ये श्रीश तिवारी जी हैं। ये लिखते हैं, अदर कंपनीज या बैंक के म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट ऐप सजेस्ट करेंगे, एंजल वन, ग्रो या कोई और। देखिए, मैं किसी ऐप को प्रमोट करने के लिए तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे बढ़िया लगता है। आसानी से सब चीज़ें उसमें मिल जाती है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट खोलना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में ऐप डाउनलोड कर ले ग्रो का, और वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें। डीमैट अकाउंट शेयर खरीदने बेचने के लिए या ETF के लिए ज़रूरी होता है। चलिए, तो मुझे तो ग्रो ऐप अच्छा लगता है, तिवारी जी। अगला सवाल फिर मैं लेता हूँ। ये संदीप गुंजाल जी हैं, संदीप करण जी कुछ है ना। तो ये लिखते हैं, सर क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाएं, अभी बहुत गिर रहा है। देखिए संदीप भाई, जब मार्केट गिरता है ना, सब कुछ गिरता है। लेकिन अगर हम थोड़ा पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो हमारे जो पोर्टफोलियो उसमें हमारा पैसे में नुकसान तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर आपने ये नहीं लिखा कि कौन से म्यूचुअल फंड की आप बात कर रहे हैं। अगर शायद आप क्वांट म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है। होता क्या है, जब इसके बारे में ये आता है कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड से लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो मान लो 5% लोग पैसा निकाल रहे हैं, जब उसके बारे में चर्चा होती है तो और भी लोग डर के मारे पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो जो फंड खरीदता है, तो कभी कभी उसके शेयर परफॉर्म नहीं करते, वो कंपनियां परफॉर्म नहीं करती। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो शॉर्ट टर्म में कम या ज़्यादा हो सकता है। जो फंड आज अपने टॉप पर हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, और जो कम दे रहे हैं उनका ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट दीपक पाटिल जी हैं। ये लिखते हैं, SBI कॉन्ट्रा में 1.5 साल से हूँ, पर अभी प्रॉफिट से डायरेक्ट 1.25% इन्वेस्टमेंट में लॉस है। अब ये तो जो दीपक पाटिल जी का सवाल है या एक जो कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया कि 1.5 साल हो गए इनको इन्वेस्टमेंट किए हुए, और ये कहना क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट में लॉस हुआ है या जो उन्होंने पैसा लगाया था उसमें लॉस हुआ है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने आज से 1.5 साल पहले 1 जून 2023 को किसी ने लमसम अगर 10,000 रुपये SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में डाला होता या डाला है, तो मैं जो कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, वो 10,000 के आज 27/12/2024 यानी 1.5 ईयर में 10,000 के 15,000 रुपये हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं लॉस है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में लॉस है या फिर आपके प्रॉफिट में लॉस है। चलिए देखते हैं आगे। और अगर लॉस है भी तो आप बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1% 1.25% का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं होता। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, विमल
कांत भट्टाचार्य जी हैं, ये लिखते हैं सर ABSL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फ्यूचर प्रोस्पेक्टर सर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फंड हैं और ये ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक वाले फंड है ना, ये थीमेटिक और सेक्टोरल फंड है। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे तो जो है ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड पसंद नहीं आते, क्योंकि ये एक थीम पे काम करते हैं, एक सेक्टर पे काम करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और ये जो फंड आप बता रहे हैं इसमें भी लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो एक दो ऐसे थीमेटिक या सेक्टोरल फंड अपने पोर्टफोलियो में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। ये धनंजय सिंह जी हैं, ये लिखते हैं सर SBI कॉन्ट्रा फंड में 9 लाख इन्वेस्ट किया है, अभी 1.5% माइनस है। कोई बात नहीं है धनंजय जी, आपने 9 लाख इन्वेस्ट किया है तो मुझे लगता है आप काफ़ी समय से इस पर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए जहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा वहाँ थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूँ, रिस्क कितनी, कब तक नहीं चलेगा मार्केट को तो चलना है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। किरण गुंजाल जी लिखते हैं, ये किरण जी जो हैं इनके पास भी SBI का कॉन्ट्रा फंड है डायरेक्ट प्लान, और ये हमेशा मैं देखता हूँ ये उसको किंग बताते हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। किरण गुंजाल जी आपको भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक अच्छा फंड है, लोगों का काफ़ी विश्वास है इस पर। मैं एक कमेंट पे आता हूँ, इसको आप सब लोगों को ध्यान से सुनना है। ये परमिंदर यादव जी हैं, परमिंदर सिंह यादव जी, ये लिखते हैं कि सर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कितना फ़र्क देखने को मिलता है। देखिए सर, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में बहुत फ़र्क होता है रिटर्न का। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो भी बना हुआ है और मैं जल्दी ही एक वीडियो और लाने वाला हूँ, उसमें सब बताऊँगा। लेकिन परमिंदर सिंह यादव जी, मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी ने 1 लाख रुपए जमा किया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी ने अगर 1 लाख रुपए जमा किया एक साथ और रिटर्न मिला 16% का, समय मिल दिया उसने 20 साल, 1 लाख रुपए 20 साल तक रखे और रिटर्न मिला 16%, किस में? डायरेक्ट प्लान में। तो 1 लाख के 20 साल में 16% से बन गए 19,46,000, 19,46,000। और वहीं रेगुलर फंड में बनते हैं लगभग 16,36,000 रुपए। अब ये एक लमसम कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको मैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना अंतर क्यों? 1%, लगभग रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, साल का खर्चा, वो 1% होता है। तो मान लीजिए आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया, अगर वो 16% देता है रिटर्न या 17% बना के देता है, तो 1% तो आपका वहाँ कम हो जाएगा। मैं आपको कई बार बताता हूँ, दोनों की NAV में भी अंतर दिखेगा। डायरेक्ट प्लान की NAV अक्सर आपको ज़्यादा दिखेगी और रेगुलर की कम दिखेगी। वो 1% जो होता है ना, 1%, आधा परसेंट, 0.25%, ये हमारे पैसे को बहुत डेंट करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, वो कहता क्या हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। और हाँ, मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। मैं किसी को भी कहीं भी इन्वेस्ट करने, पैसे लगाने, खरीदने, बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। आप अपने रिस्क कैपेटाइट के अनुसार और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही इन्वेस्ट करें। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।